हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हमने केमिकल रिएक्शन एंड न्यूट्रिशन को बैलेंस करना आप लोगों को बता दिया था और उसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था किस तरीके से आप आसानी से उसे बैलेंस कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। इवन हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बोर्ड में काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये समझ लीजिए। स्पेशली सबसे पहले आपको जो बताएंगे डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो भी हमारी रिएक्शन आती जाएगी उसकी हम डेफिनेशन क्लियर करते चलेंगे। बात आती है एक्टिविटी की। जिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन की हम डेफिनेशन बताएंगे उसी की एक्टिविटी के मेन पॉइंट हम निकालेंगे, वो आपको नोट करना है। उसी में से हमारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं। तो शुरू करते हैं हम। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए, फर्स्ट होता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट पढ़ेंगे हम यहां पर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कुछ हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम बात करेंगे स्पेशली पहले इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद इसकी एक्टिविटी। जो हमारी मेन एक्टिविटी है जिनसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं एक्टिविटी के मेन पॉइंट आपको बताएंगे जो आपको नोट करते हुए चलता है। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे पहली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। First of all, definition. A chemical reaction in which two or more reactants combine to form single product। ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं A + B gives out AB।
ये हमारे हैं रिएक्टेंट और ये हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे इसकी एक्टिविटी की, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए अब हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी। एक्टिविटी फर्स्ट, एक्टिविटी देखते हैं। ट्वाइस NO प्लस O2। ट्वाइस NO, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की प्रेजेंस में जब इसे जलाया जाता है तब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में कलर या फ्यूम पूछ लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस है। अपवर्ड एरो लगा दीजिए। इसका जो कलर होता है वो ब्राउन इन कलर है। तो अब तक हमने ये थर्ड गैस है जिसके बारे में हमें जानकारी मिली है। फर्स्ट थी हमारी H2 हाइड्रोजन गैस। हमने बताया था ये ऑन बर्निंग पॉपिट साउंड प्रोड्यूस करती है। सेकंड था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। बताया था कि कोई भी बर्निंग ऑफ कैंडल इसके पास लाया जाए तो वो कैंडल बुझ जाती है। या हम ये कह सकते हैं लाइम वाटर में CO2 गैस हम पास करते हैं तो लाइम वाटर टर्न मिल्की, वो और ज्यादा मिल्की हो जाता है। थर्ड हमारे पास गैस हो गई NO2। NO2 गैस क्या है? ये ब्राउन इन कलर गैस है। तो इस एक्टिविटी में जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि कलर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन इन कलर। एक्टिविटी नंबर सेकंड की जो मेन पॉइंट है, एक्टिविटी सेकंड। एक्टिविटी सेकंड लेते हैं हम। NH3 अमोनिया गैस है प्लस HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बट इसका हम वेपर फेज इस्तेमाल करेंगे। क्या फेज इस्तेमाल करेंगे? वेपर फेज। वेपर फेज जैसे ही इसका यूज करेंगे हम तो अमोनियम क्लोराइड की हमें वाइट फ्यूम मिलेगी। वाइट फ्यूम किस तरीके से? मान के चलिए हमारे पास NH3 है तो हमने एक टेस्ट ट्यूब NH3 की लेके रखी हुई है और एक टेस्ट ट्यूब हमने HCl। तो इसमें है हमारा HCl और इसमें है NH3। तो इस साइड से NH3 गैस आएगी, इस साइड से हमारा वेपर फेस आएगा HCl का। जो ये फ्यूम आपस में मिलेगी तो ये फ्यूम कैसी होगी? वाइट कलर की। तो हम कह सकते हैं NH4Cl की वाइट फ्यूम यहां पर मिलेगी। तो ये रही हमारी एक्टिविटी नंबर सेकंड। फर्स्ट सेकंड में आप फ्यूम ऑफ NH4Cl वाइट इन कलर। इसके बाद थर्ड एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो काफी बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं इसके क्वेश्चंस। बस थोड़े क्वेश्चंस को चेंज करके पूछ लेते हैं। थर्ड एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। एक्टिविटी थर्ड CaO, इसका नाम है क्विक लाइन। रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम कहते हैं लाइम वाटर, या इसका एक नाम और है सिलेक्ट लाइम। और जैसे ये रिएक्शन होती है इसमें से हीट बाहर निकलती है। जब हीट एब्सोल्यूट होती है तो इस तरीके से इस रिएक्शन को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में आगे बताएंगे। आगे देखते हैं तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इसी रिएक्शन को थोड़ा आगे और बढ़ा सकते हैं तो लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड देन वाटर। तो ये हमारे पास क्या है? लाइम वाटर, या हम कह सकते हैं स्लैग लाइम, और ये बन गया हमारे पास लाइम स्टोन। यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
स्पेशली पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट लाइम क्विक लाइम इनटू हम लाइम वाटर या क्विक लाइम टू लाइम स्टोन, या इस तरीके से कुछ एक्सरसाइज दे देते हैं। मान के चलिए एक हाउस वाइफ है, उसने 10 केजी क्विक लाइम मंगाया हुआ है और उसने अपने घर को वाइट पेंट किया हुआ है। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद वो जो क्विक लाइम है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जब हम क्विक लाइम में वाटर डालते हैं, सी लाइम वाटर बनता है, इसे हम क्या करते हैं, वाइट पेंट कर देते हैं, घर को अच्छे से पुताई कर देते हैं। और इसके 2 या 3 दिन के बाद जब वो पुताई सूख जाती है, तो सूखने में क्या होता है, वो लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। रीजन क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जो क्विक लाइम से रिएक्शन करके लाइमस्टोन बना देती है, और ये शाइनिंग सरफेस है जिससे कि हमारे घर में चमक आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये 3 एक्टिविटी हैं जिनके मेन पॉइंट आपको हमने बता दिए हैं। इसी के साथ हम अगला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे भी हम इसी तरीके से स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन एंड देन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हम उन एक्टिविटी को उठाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और जिनमें से जिन एक्टिविटी में से बोर्ड एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। सेम है, वही मेन पॉइंट हम नोट करेंगे। तो पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। डेफिनेशन है a chemical reactions in which a compound breaks up into 2 or more than simpler substances are known as decomposition reaction। इसकी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी गिव्स आउट ए प्लस बी। ये हमारे पास एक कंपाउंड है और ये ब्रेक्स अप हुआ है 2 एंड मोर देन सब्सटेंसेस, 2 से ज्यादा है ये ए और बी। तो ये हमारे पास क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। अब हम बात करेंगे इसकी एक्टिविटी की। तो पहली एक्टिविटी इसके बाद हम बात करेंगे इसके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले से नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ decomposition reactions। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम स्टडी करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन,
एंड थर्ड हम बात करेंगे फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। अब वन बाय वन करके हम थर्मल, इलेक्ट्रिकल, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन और इनकी एक्टिविटी में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नोट करिए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए, आप जानते हैं ये डिकम्पोजिशन का मीन्स ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कहते हैं किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करना, तोड़ देना। अब डिकम्पोज करने के यहाँ पर तीन तरीके हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, मान के चलिए किसी भी कंपाउंड को बाय हीटिंग आप डिकम्पोज कर रहे हो तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है। अब किसी कंपाउंड को आप बाय हीट डिकम्पोज करना नहीं चाहते हो और वो डिकम्पोज करना चाहते हो इलेक्ट्रिक करंट। कुछ कंपाउंड होते हैं जिन्हें हीट ज्यादा चाहिए होती है, तो हम थर्मल डिकम्पोजिशन से डिकम्पोज नहीं कर पाते। इसके लिए हम उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहलाता है। मान के चलिए कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ऐसे कंपाउंडों को हम धूप में रख देते हैं। जो सनलाइट आती है उसकी किरणों से वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम डिकम्पोजिशन को कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें इनकी एक्टिविटी ज्यादा पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात कर रहे हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसकी एक डेफिनेशन एक लाइन में आप बोल सकते हो, कंपाउंड डिकम्पोज्ड बाय हीट। कंपाउंड compounds decomposed by heat। इसकी एक्टिविटी अच्छे से देखेंगे। पहली एक्टिविटी देखेंगे हम CaCO3 gives out heat। देखिए हीट का सिंबल डेल्टा बना सकते हैं या ऊपर आप इसके यहां पर हीट लिख सकते हैं, तो डेल्टा बना दीजिए या हीट लिख दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से ये हमारा कहलाता है लाइमस्टोन और ये हो गया क्विकलाइन। तो लाइमस्टोन कन्वर्ट इनटू अ क्विकलाइन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक एक्टिविटी ये हो गई। सेकंड एक्टिविटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेड नाइट्रेट। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, हीट का सिंबल बना दीजिए, तो बनेगा ट्वाइस PbO लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2। देखिए NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहां से जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, कलर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो हम बता चुके हैं इससे पहले भी, ब्राउन इन कलर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर कैसा होता है? ब्राउन इन कलर। इसके बाद थर्ड एक्टिविटी देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राउन इन कलर NO2। थर्ड एक्टिविटी में है हमारे पास FeSO4 into 7H2 फेरस सल्फेट। 7H2O तो हम ये कह सकते हैं ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, और ये क्रिस्टल्स हैं ग्रीन कलर के। गिव्स आउट हीट। जैसे ही आप इसे हीट करते हो, स्टार्टिंग में बहुत कम हीट दी जाती है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यहां से अलग हट जाते हैं, वेपराइट हो जाते हैं, और फेरस सल्फेट वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से वेपराइट हो जाते हैं। फिर फर्दर जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं स्ट्रांगली, तब ये कन्वर्ट होता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है ब्राउन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल्स फॉर्म में है उसका कलर ग्रीन, अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग।
हल्का सा हीट करते हैं तब ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइट हो जाते हैं। स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड में, और यहां से SO2 एंड SO3 गैस मिलती है। SO2 गैस दैट इज द सफोस्टिकेटेड गैस, जहां भी ये गैस होती है वहां दम सा घुटने लगता है, तो ये असहनीय गंध होती है। तो यहां हम इस चीज का खास ख्याल रखेंगे कि ये सफोस्टिकेटेड गैस होती है। ये एक्टिविटी थर्ड है। यहां से काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, कलर पूछ लिया जाता है कि Fe2O3 किस कलर का है, ब्राउन कलर है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स फॉर्म में ग्रीन कलर है। तो ये ज्यादातर गैस के कलर, इसके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, नोट कर लीजिए। आगे चलते चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसके ऊपर देखिए एक सवाल और बन जाता है बोर्ड में, यहां से बनता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल एंड हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज ग्रीन, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग, ब्राउन इन कलर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। फिर आगे चलेंगे हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन से भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, देखते हैं। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। यहां कह सकते हैं कंपाउंड्स decomposed by electric current। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है जो आपको अच्छे से करनी है। देखिए, वाटर को हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। देखिए, अगर वाटर को हम हीट करते हैं तो वाटर की वेपर बनती है, और वेपर को ठंडा कर लेते हैं, इट कन्वर्ट इनटू अ वाटर। तो यहां क्या है, हम वाटर को हीट नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो अब क्या होगा, ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। इसी के ऊपर एक एक्टिविटी आती है, मान के चलिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने ग्रेफाइट के एनोड और कैथोड लगा रखे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव हमारा यहाँ पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव हमारा एनोड होता है, और ये हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव हमारा कैथोड होगा, और इसके अंदर हमने वाटर फिल किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ एक टेस्ट ट्यूब और लगा दीजिए, जिससे कि ये गैसेस यहाँ पर कलेक्ट हो सके, इकट्ठी हो सके। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो होगा क्या, क्योंकि हम जानते हैं वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और H2O ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होगा तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वहां पर जाएगा हमारा हाइड्रोजन, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वहां जाएगा हमारा ऑक्सीजन। और आप जानते ही हो, यहां हम कह सकते हैं कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर हमारी ऑक्सीजन गैस फाइंड आउट होती है। तो ये कैथोड एनोड पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के बारे में पूछ लेते हैं। सबसे ज्यादा जो चीज पूछी जाती है वॉल्यूम। देखिए रिएक्शन से ही दिख रहा है, जितने टाइम में हमारा एक वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलेगा इन टेस्ट ट्यूब में, उतने ही टाइम में हमारी हाइड्रोजन गैस के 2 वॉल्यूम हमें फाइंड आउट होंगे, और ये प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हो। तो स्पेशली यहाँ वॉल्यूम के ऊपर सवाल बहुत आ जाते हैं, एंड एनोड और कैथोड पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बारे में नोट कर लीजिए इसे। लास्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम कह सकते हैं कंपाउंड डिकम्पोज बाय सनलाइट। कंपाउंड्स decomposed by sunlight। एक्टिविटी देखिए, फर्स्ट एक्टिविटी है AgCl, ट्वाइस लगा दीजिए। AgCl हमारा व्हाइट कलर का कंपाउंड, सिल्वर क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl कन्वर्ट हो जाता है ट्वाइस Ag यानी कि सिल्वर में, और सिल्वर का हमारा कलर है ट्वाइस Ag प्लस Cl। Cl2 गैस है, Ag हमारी मेटल है, इसका कलर है ग्रे, और ये येलो इन कलर की गैस। इसी तरीके से हम सेकंड एक्टिविटी देखते हैं, ट्वाइस AgBr, सनलाइट की प्रेजेंस में इसे धूप में रखेंगे कंपाउंड को हम, तो ट्वाइस Ag, ये भी ग्रे कलर का हमें मिलेगा कंपाउंड, सिल्वर है, प्लस Br, ब्रोमीन है, Br2 है, और ये है हमारा ब्राउन कलर। तो ये स्पेशली कलर ज्यादा अच्छे से देखिएगा। तो ये रही हमारी अब तक जो हमारा डिकम्पोजिशन है ये कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं हम, जस्ट इसके बाद है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन नोट करिए। अ केमिकल रिएक्शन reactions in which more reactive element take elements displace less reactive elements to its solution। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आसानी से हम समझेंगे, वो रिएक्टिविटी सीरीज से समझ आती है। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली मेटल मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से नीचे आने वाली मेटल लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से अलग कर देती है। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस लेक्चर के बाद अगला रिएक्टिविटी सीरीज का ही हमारा लेक्चर रहेगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज हम वहां से आपकी क्लियर करा देंगे। अभी सिर्फ आप इतना रखिए, हाइड्रोजन से जो ऊपर आने वाली मेटल है वो मोर रिएक्टिव होती है, हाइड्रोजन से नीचे आने वाली मेटल लेस रिएक्टिव होती है। देखते हैं इसकी एक्टिविटी। आप एग्जाम पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Av प्लस C gives out AC प्लस B। अब देखते हैं फर्स्ट इसकी एक्टिविटी। एक्टिविटी फर्स्ट उठाते हैं हम, कॉपर सल्फेट। ये एक इक्वस सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट में हमने पानी मिला दिया, ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू इन कलर। प्लस इसमें थोड़ा सा हमने Fe आयरन मिला दिया। तो आयरन क्या है,
कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव मेटल है, आयरन हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है। तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल टू इट्स सॉल्यूशन। तो ये बन गया हमारे पास फेरस सल्फेट एंड देन कॉपर इससे अलग हो जाएगा। और यहां कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर था हमारा ब्लू और यहां कलरलेस, हम कह सकते हैं कलरलेस। इस एक्टिविटी को होने में 20 to 25 मिनट का टाइम लग जाता है। क्लियर है? इसके साथ आगे देखेंगे हम Zn प्लस H2SO4 gives out Zn more reactive है, तो हम क्या करेंगे ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस एवोल्यूट हो जाएगी। इसके बाद एक एक्टिविटी और है, नोट कर लीजिए इसे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक एक्टिविटी और है, देखिए एक्टिविटी है कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हमारा होता है कलरलेस सॉल्यूशन, कोई कलर नहीं होता, ये इक्वस है। अब क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस ट्राइसिन, ये तो ग्रे कलर है और ये कॉपर नाइट्रेट का ब्लू इन कलर, नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा लास्ट रह जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नोट करिए इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे हम बता चुके हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन भी सेम ही है जितना भी हम बताते हुए हैं। डेफिनेशन है द केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, इसमें हम कितने लेंगे, दो कंपाउंड होंगे जो रिएक्ट करेंगे टुगेदर और वो दो कंपाउंड ही बनाएंगे, लेकिन वो कंपाउंड बनाने का तरीका होगा एक्सचेंज ऑफ आयन का। उनके आयन एक्सचेंज होकर हम ऐसे दो कंपाउंड लेंगे जिनमें आयनिक सिस्टम हो और वो अपने आयन एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बनाएंगे। इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक चीज और